जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम षोडशमातृका देवेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। जो मनुष्य रोजाना इन 26 नाम हैं, इन 26 नामों को जो मनुष्य रोजाना बोलता हो, उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती, निश्चित। क्योंकि आप सभी देवी देवताओं को बुला रहे हो और सबकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि यदि आप याद करोगे, जिसको भी याद करोगे, उनका अंश आपके पास तक अवश्य पहुंचता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए जब भी पूजन हवन करते हैं तो इन सब का नाम लेना चाहिए। कुछ कुछ लोग आधे नाम ही लेते हैं, पूरा नाम नहीं लेते हैं, वो भी गलत है। तो आपको पूरे 26 नाम लेना है जो मैंने बताए। यदि किसी व्यक्ति को ये नाम लिखित में चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे संदेश देकर के प्राप्त कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके ये 26 नाम प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती के चरणों में एक प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि हम कोई भी यंत्र हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, उस यंत्र को सिद्ध कैसे करें। जय माता दी, और जय माँ कामाख्या। यंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए, प्राण प्रतिष्ठित कैसे किया जाए। अब यदि आप इतने पढ़े लिखे होंगे कि आप किसी भी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो तो कर लीजिए, और किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करीब करीब एक जैसी ही है। तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हम ब्राह्मणों को बुलाते, क्योंकि उस चीज़ के वो एक्सपर्ट होते हैं। इसी प्रकार से यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा या माला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी आपको किसी एक्सपर्ट की सेवा की आवश्यकता होगी। अकेले आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपको ज्ञान चाहिए कि कैसे होती, क्या प्रोसेस होती है, तो वो किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा किताब लिखी गई है, माला संस्कार कैसे करें, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, यह किताब लिखी गई है। आप चाहे तो किताब देव राधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी या देवता उनका षोडश उपचार पूजा करना होता है, आह्वान करना पड़ता है, षोडश उपचार पूजी। और षोडश उपचार की पूजा करने के बाद विधिवत अन्न में शयन किया जाता है, पुष्पादिवास, पुष्पों में उनको सुलाया जाता है, वस्त्राधिवास, वस्त्र के अंदर सुलाया जाता है, अन्नाधिवास, अन्न के अंदर उनको रखा जाता है, जलाधिवास,
जल के अंदर डुबो के रखा जाता है और घृतादिवास घी के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। कैसे सुलाना है, कैसे जगाना है, इस सब की एक प्रक्रिया होती है, वो सब सीखना होती है। आप खुद स्वयं यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, आप स्वयं अपना तंत्र नहीं काट सकते। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित यदि आपको पक्का ज्ञान चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन नंबर पर संपर्क करके आपको किताब प्राप्त कर सकते हैं जिससे प्राण प्रतिष्ठा होती है। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हर जगह कहीं न कहीं पर कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है अच्छे कामों में विघ्न डालने के लिए। तो उन राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर रहने के लिए या उनका प्रभाव न पड़े उसके लिए आपको लौंग, पीली सरसों, उड़द, काली मिर्च, काली राई, कपूर, नींबू, जायफल, ये सब पूरे घर में से घुमा करके घर के बाहर लकड़ी जला करके उसमें जला दीजिए और जब तक ये जलता रहता है आपको ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, यह मंत्र आपको बोलते रहना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।